से डर है, किसी को काली माई से डर है, किसी को दुर्गा माई से डर है, किसी को राम जी से डर है, किसी को कृष्ण जी से डर है, किसी को गहिल से डर है, तो किसी को दीना भद्री से डर है, तो किसी को धर्मराज से डर है। ये सारे डरपोक लोग परतंत्र होके जीवन जी रहे, हम लोग स्वतंत्र होके जी रहे हैं। एक किसी देवी देवता का डर हमारे जीवन में नहीं है, कुछ वो है ये नहीं है, तो उसका डर क्या जोगावे हम। हाँ, डर जब तक मां जिंदा रही तो मां का डर हम जोगाते थे। पिताजी तो 4 बरस के थे तो मर गए, उनका तो हालचाल हम जानवे नहीं किए। मां जिंदा रही तो मां के अनुकूल हम चलते थे, मां के विचार के उल्टा हम कभी नहीं चलते। लेकिन भगवान को तो मैंने कभी देखा नहीं, अब भगवान का मैंने कभी पूजा भी नहीं किया, कभी नहीं किया। आज तक एक चींटी को भी प्रत्यक्ष रूप से मारा नहीं, किसी का चोरी दलाली भी नहीं किया। अब मांस मछली तारी दारू गांजा भांग पान बीड़ी सिगरेट गांजा भी नहीं पिया, कुछ नहीं। अब मंदिर जाने वाले तो मांसो खाते हैं, मछलियों खाते हैं। पुरुष लोग दारुओं पीते हैं, तारियों पीते हैं, बीड़ियों पीते हैं, खैनियों खाते हैं, सिगरेटों पीते हैं, गौजो पीते हैं, भांगो खाते हैं, शिखर पराग खाते हैं, जर्दा की माम खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, चाय पीते हैं। हम लोग मंदिरों न जाते हैं, अच्छा हो न पीते। क्या कर कर्म बढ़िया है, स्वतंत्र होके जी रहे हैं, कोई परतंत्रता नहीं है जीवन में। न मुखिया के डर, न सरपंच के डर, न दरोगा जी के डर, न एसपी साहब के डर, केकरो कोई देवी देवता के भी डर नहीं, किसी का डर नहीं है जीवन में। जीवन बिल्कुल स्वतंत्र है, साफ सुथरा। साहब कबीर कहते हैं, जहां ऊंच नीच का भेद न हो, जहां जात पात की बात नहीं, जहां मंदिर मस्जिद चर्च न हो, जहां पूजा नमाज में फर्क है। फर्क हटा दीजिए, नमाज को हटा दीजिए और पूजा को हटा दीजिए, दोनों को हटा दीजिए। जब असली पूजा पर आप आ जाएंगे, सारा झगड़ा झंझट किनार लग जाएगा, सारा झगड़ा झंझट खत्म हो जाएगा। असली देवता इस दुनिया के अंदर मां है, मां से बड़ा देवता इस दुनिया में कोई नहीं। अगर मां नहीं होती तो इतने लोग कहां से आते, और लोग नहीं आते तो काली दुर्गा कौन बनाता, मंदिर कौन बनाता, पूजा कौन करता, बैजनाथ जगन्नाथ कौन जाता, वैष्णो देवी कौन जाता, गंगा जमुना में कौन नहाता, घी होमाद आग में कौन जलाता, जितिया करवा चौथ कर्मा धर्मा कौन करता, महाविष्णु जग महारुद्र जग सप्तचंडी जग कौन करता, अठजाम चौपारा जो अभी रामधुनी होने जा रहा है वो कौन करता। ये सब करने वाला कौन है, कौन है सब करने वाला? आदमी। आदमी को पैदा किसने किया? वही मां ने। उसी मां ने 9 महीना गर्भ में रखा था, और उसी मां ने दूध पिला के, और उसी मां ने आपका पैखाना पेशाब साफ किया और आपको इस धरती पर उतार के रखा। आपके किसके पूजा में लगे हुए हैं? कौन आपका देवता है? किसके पूजने से आपका कल्याण होगा? किसका कर्जा आपके माथे पर है? यही मां का कर्जा तो आपके माथे पर है। अपने मां का कर्जा तो सधाइए, अपने मां का पूजा तो कीजिए, अपने मां का सेवा तो कीजिए। साहब कबीर कहते हैं, जहां ऊंच नीच का भेद न हो, जहां जात पात की बात नहीं, जहां मंदिर मस्जिद चर्च न हो। मंदिर कौन बनाया? मस्जिद कौन बनाया? मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा कौन बनाया? मनुष्य ने, राजमिस्त्री ने बनाया,
मंदिर भी बना दिया। हिंदू के इधर आया वही राजमिस्त्री तो मंदिर बना दिया, वही राजमिस्त्री मुसलमान के तरफ गया तो मस्जिद बना दी, वही राजमिस्त्री सिख के यहाँ गया तो गुरुद्वारा बना दिया, और वही राजमिस्त्री ईसाई के यहाँ गया तो गिरजाघर बना दिया। वही मिस्त्री को, कुम्हार को पैसा दीजिए तो काली जी बना देगा, और वही कुम्हार दुर्गा जी बना देगा, वही कुम्हार ब्रह्मा बना देगा, विष्णु बना देगा, महादेव बना देगा, जो कहिए सो बना देगा। आपने बनवाया, आपने सारा मंदिर बनवाया, सारा देवी देवता को बनवाया। आप जिसको बनवाया उससे आपको कितना प्रेम है, वो मंदिर में आप कितना साफ सुथरा होकर स्नान ध्यान पूजा पाठ करके मंदिर में आप जाते हो। मंदिर में खीर पूरी, पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा आम लीची कटहर केला चढ़ाते हो, 17 बेर मंदिर में प्रणाम करते हो। इस मंदिर को किसने बनाया था? इसको किसने बनाया? इसको प्रकृति ने बनाया, जिसको आप परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हो। ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर, इस मंदिर में क्या चढ़ाते हो? इस मंदिर को लेके दारू पी के हत्ता में उल्टल हो, इस मंदिर में मांस डालते हो, मछली डालते हो, इस मंदिर में घोंघा सितुआ ककोड़ा डालते हो, चूहा खरहा डालते हो, कबूतर मुर्गी बटेर तीतर डालते हो मुर्गी। इस मंदिर में खैनी बीड़ी गांजा भांग तारी दारू शिखर पराग जर्दा किमाम इस मंदिर में डाला जा रहा है। और सीमेंट बालू के मंदिर से ये औरत मर्द को इतना प्रेम है कि उसमें गलत नहीं कर सकते। वो मुर्गी अगर इनका गेहूं पसरा हुआ है पूरी बनाने के लिए छठ में चाहे चंदा में, वो मुर्गी लोल मार दिया तो गेहूं हटा देगी ना, ये गेहूं ना होगा पूजा में छठी माई के। अब दूसरा गेहूं कूट के सुखाएगी और उसका ठकुआ बनेगा खजूर पूरी। तो देवता के लिए मुर्गी लोल मार दिया तो खराब हो गया, ई देवता के लिए मुर्गी निहिए के खा जाती है पूरा। वो देवता के लिए मुर्गी के लोल तक खराब है, ई देवता के लिए मुर्गी नीर के पूरा पेट में डाल दिया। यही इन लोगों का पूजा है, यही इन लोगों का तीर्थ और व्रत है, और यही पूजा करके अपना कल्याण चाहती है। यही पूजा करके ये औरत मर्द लोग अपना कल्याण चाहते हैं, अपना अपना मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। कभी होने वाला है? अपना मन से तो आप चाहते हैं, लेकिन काम तो आपका बढ़िया है नहीं। मन से तो कुछ होने वाला नहीं है, मन तो हमेशा आपसे गलत काम करवाना चाहता है। इसलिए बंधुओं, ये कहानी अंत में कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। एक आदमी था, उसके पास 2 पत्नी थी, 2, और दोनों सौतीन में रात दिन लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मारपीट खून खराबी। समझाते समझाते उसका जो पति था वो थक गया, लेकिन दोनों औरत मानी नहीं। अंत में वो आदमी एक दोस्त के यहाँ गया, कहा दोस्त कुछ पैसा हमको दीजिए कि हम कलकत्ता पंजाब चले जाएं, अब रात दिन घर में कलह हो रहा है दोनों पत्नी में, अब हम नहीं रह सकते। तो दोस्त कहा कि दोस्त ये तो कोई अस्थायी समाधान नहीं हुआ, मान लिया कि 2-4 बरस रहोगे कलकत्ता पंजाब, फिर तो घर आओगे, और घर आओगे तो यही झगड़ा लड़ाई फिर तुमको मिलेगा, तो जाने से फायदा क्या हुआ। कहा तो क्या करे? अरे आपका गांव जहां से खत्म होता है आगे जाके 2-4 कट्ठा जमीन खरीदिए और उसमें एक घर बना दीजिए,
एक पत्नी को गांव में पूर्णा घरारी पर छोड़ दीजिए और एक पत्नी को वहां रख दीजिए, 1-8 किलोमीटर के दूरी बन जाएगा, नहीं उसके यहाँ जाएगी नहीं उसके यहाँ आएगी, ऑटोमेटिक आपका झगड़ा समाप्त हो जाएगा। बेचारा वही काम किया, कहीं से कर्जा रुपया लाया और 2 कट्ठा जमीन कहीं खरीदा और उसमें घर बना के और छोटकी पत्नी को वहां रख दिया और बड़की पत्नी को पूर्णा घरारी पर छोड़ दिया। घर तो 2 जगह हो गया, लेकिन गांव के औरत सब झगड़ा लगाना नहीं छोड़ा। जाकर ओकरो कुछ पढ़ा देवे पाठ और ओकरो जाकर पढ़ा दे, या तो वहे चल आवे एकरा हियां, न तो ये चल जाए ओकरा ही। झोटा झोटौल बंद नहीं हुआ, गाड़ी गलौज मारपीट दोनों में बंद नहीं हुआ। उसका पति फिर गया दोस्त के यहाँ। दोस्त अब क्या करोगे, जो तुम बात बताया वो भी करके देख लिए, झगड़ा बंद नहीं हुआ, दोगे रुपया? का ठीक है अब देंगे रुपया। दोस्त किराया दिया, ये बेचारा टिकट कटाया, पंजाब चला गया। पंजाब गया तो 12 बरस तक नहीं आया। कभी आने का मन भी करता था तो झगड़ा याद आती थी, बेचारा प्रोग्राम कैंसिल करता था। जब 12 बरस बीत गया, माघ का महीना उतर रहा था, फागुन का महीना चढ़ रहा था। इनकी बड़की पत्नी चिट्ठी लिख रही है, पतिदेव आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर प्रणाम। आपके चरण की कृपा है तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूँ। न भोजन का दुख है, न कपड़ा का दुख है, न कोई गहना जेवर का दुख है, और न कोई श्रृंगार के सामान का दुख है। वह आपके चरण की कृपा है। लेकिन पतिदेव 2 बातों की दुख मेरे जीवन में है। जब मैं दिन में सारा काम करने के बाद भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो आपका याद आता है। मैं अभी भोजन कर रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से अभी भूखे